हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट रैंक पर। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों के हम ये टाइप करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 है हमारी प्रतिशत की ये। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% व 20% बढ़ाई जाती हैं। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाई तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो कैसे करेंगे सवाल को, आइए देखिए कि कोई आयत है भाई, उसकी लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया पहले से, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सभी स्क्रीन के ऊपर कि पहले से 10% बढ़ा दिया, यानी 10% का अर्थ क्या होता है 1/10 लंबाई को। तो लंबाई को 10% बढ़ा दिया, यानी 10 का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 1 बढ़ गया, 11 हो गया है। पहले 10 थी फिर 11 हो गया, ठीक है लंबाई। फिर चौड़ाई को 20%, चौड़ाई यानी 20% का मतलब क्या होता है 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 5 पर 1 बढ़ गया, यानी 6 हो गया। यानी पहले 5 थी फिर 6 हो गए। ये पहले बाद में या आप भी लिख सकते हैं इसको। अब ये हो गया इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना आएगा 10 गुणे 5, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है ना। तो 10 गुणा 5, 10 पंजे 50, 11 छिकनी 66, 50 से 66 हो गया, कितना बढ़ गया इस पर ये 10 और 6 16, 16 बढ़ गया 50 के ऊपर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, गुणा 100 से कर देंगे, 50 से काट दिया 2 बार, 16 दूनी 32, 32 हमारा आंसर आ गया है। 32% परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में, ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोबारा देख लीजिए एक बार। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 10% का मतलब होता है 1/10। अब 1/10 कैसे आया ये, यानी 10/100, 0 से 0 यानी 1/10 आ गया, तो ये ऐसे आ गया। 20% का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी ये ऐसे आ गया। फिर लंबाई पहले 10 थी, 10 पर 1 बढ़ गया, यानी 10 से 11 हो गई, ठीक है। फिर चौड़ाई को 20% बढ़ाया, यानी 20% का मतलब 20/100, 1/5, यानी 5 पर 1 बढ़ गया, 6 हो गया। फिर 6 क्षेत्रफल कैसे निकालते, क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 पंजे 50 आ गया, 11 छीनी 66 आ गया। पहले 50 था, अब 66 है, अंतर कितने का आ गया 16 का। अब 16 का अंतर 50 पर, तो 100 पर कितने होगा, तो 16/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, तो 32 हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस सवाल को कैसे करते हैं। तो आ जाइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है तो चौड़ाई को 25% घटाया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, यानी आया कैसे? परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 20 एकम 20, 20×100 यानी 1/5 आ गया। 25% से क्या आएगा? 25% को कैसे बदलेंगे? 25 ऊपर रहेगा, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 25 एकम 25 और 25 चौको 100 यानी 1/4 ऐसे आ गया। प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया हमने। अब लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है, यानी लंबाई, ये लंबाई 20% बढ़ाया है, यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का 20% 1 होता है, यानी 5 पर 1 बढ़ गया। तो ये 5 पर 1 बढ़ गया, 5 से 6 हो गया। ठीक है। अब चौड़ाई को 25% घटाया जाता है, यानी चौड़ाई 25% घटाया, यानी 4 में से 1 घटेगा तो 3, यानी 4 था फिर 3 हो गया। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई 5 चौके 20, 6 18। पहले 20 था, अब 18 हो गया, यानी कितना घट गया? 2। किस पर घटा है? 20 पर। 2 20 पर घटा है तो 100 पर कितना घटेगा? 20×100, 5 दूनी 10, यानी 10 हमारा आंसर आ गया, यानी 10% परिवर्तन होगा इसमें जब इसकी लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 25% घटाया जाता है, तो 10 हमारा राइट आंसर हो गया। इसी टाइप का एक और सवाल करेंगे हम। इसी टाइप का एक और सवाल आ गया है हमारे सामने कि एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? इस सवाल को करेंगे हम उसी टाइप से, बिल्कुल बेसिक से। तो आयत की लंबाई को भी 40% बढ़ाया जाता है, 40% को भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 40% हटेगा, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा, तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5 आ गया। इसको ऐसे बदल दिया। 20% को भी बदलेंगे हम भिन्न में, तो 20% हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 20 एकम 20, 20×100 आ गया, 1/5 आ गया यहाँ से। अब इसकी लंबाई को 40% बढ़ाया जाता है, लंबाई को 40% बढ़ाया जाता है, यानी 5 पर 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। ठीक है। अब इसकी चौड़ाई को 20% घटा रहा है, 5 में से 1 गया तो 4। अब क्षेत्रफल पता है कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल क्या होता है? इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5×5 25, 5×5 25 × 25 आ गया। 7×4 7 चौके 28 × 28 आ गया यहाँ पर। ठीक है। पहले यह था, अब ये हो गया, कितना बढ़ गया? पहले से 3 बढ़ गया। ठीक है। 3 बढ़ा है 25 पर, 100 पर कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ा है 25 के ऊपर, 100 पर कितना बढ़ेगा? तो 25 से काट दिया, 25 चौके 100, यानी 3 चौके 12, यानी 12% का परिवर्तन हो गया 40% बढ़ाने पर और 20% घटाने पर इसके क्षेत्रफल में। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी टाइप को इसी
तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे वो सभी को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद सभी दोस्तों को।